अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। उसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, मेरी ज़िंदगी को आसान करे। आमीन। जिस तरह इतनी तबाही फैली हुई है, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। ऊपर से तो वो हो गया जो बारिशों की वजह से जो नुकसानात हो रहे हैं, दूसरा ये मच्छर बन गए हैं, डेंगू आ गया है। और कभी मौसम कैसा हो हाँ, जाता और है, कभी पाकिस्तान कैसा। में फिर कह रहे हैं कोरोना आ गया बहुत ज़्यादा। तो कोई नहीं, जो डरने वाले वो डरते हैं, चाहे कोरोना हो या ना हो। जिन्होंने नहीं डरना उन्होंने तो सामने मौत देख के भी नहीं डरना। तो बस यही है कि अल्लाह ताला सब पे रहम करे और सबको अपनी बारगाह इलाही से रिज़्क दे, और जो दे के ना पछताए। मुझे समझ नहीं आ रही ये रोले किस चीज़ के पड़ गए हैं। ये तो आधे बंदे उधर हो रहे हैं, आधे उधर, उनको छोड़ के उधर, उधर छोड़ के उधर। मुझे तो इस चीज़ की समझ ही नहीं आई। ये रिश्तेदार हैं एक दूसरों के, और किस तरह ये एक दूसरे के चोरी काम कर कर के दूसरों पे डाल रहे हैं। और जब अलीवीर और शादवीर की लड़ाई हुई थी, जब भी अलीवीर ने इसको दाना डाला था कि मेरा तो वो बड़ा अच्छा शागिर्द था, तूने लड़ाइयाँ डलवाई थी, ज़ाहिर है उसके जहन में ये कुछ था कि अगर मेरी इसके साथ थोड़ा बहुत होता है तो फिर मेरा हो जाना चाहिए। ज़ाहिर है ये लोग इतनी देर से लगे हुए हैं, किसी के भी चैनल नहीं चले हुए। काफ़ी लोग इसमें हैं जो पहले जब मुदस्सर आया तो मुदस्सर चौधरी और टीपू वीर के साथ ये सारे लगे हुए थे, अब वो सारे अलीवीर के साथ लग गए। ज़ाहिर हर बंदे को पता है मैं आया हूँ वाईटी पे तो मैंने पैसा कमाना है, तो अब वो अलीवीर के साथ हो गए हैं। तो मुझे समझ नहीं आई कि अलीवीर को खुद समझ नहीं आती कि ये लोग कभी मुझे इस्तेमाल करते हैं, कभी मेरे साथ हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। और मुझे यहाँ ना एक बहुत ही अच्छी कहावत ना याद आई है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ही बताना है कि मैंने जो बात की है सच्ची है। दो बंदे थे, वो एक बंदे ने ना दुआ की अपने अल्लाह पाक से कि रब्बुल इज़्ज़त मुझे ना रिज़्क रोज़ी से नवाज दे। अल्लाह पाक ने उसकी दुआ सुन ली। अल्लाह पाक ने उसे बहुत सारा रिज़्क दे दिया, घर गाड़ियाँ कोठियाँ सारा कुछ उसको दे दी। और जो दूसरा बंदा था ना, उसने बजाय इस चीज़ के मैं अल्लाह पाक से दुआ मांगूँ कि अल्लाह पाक तो नवाजने वाले हैं, मैं जब मांगूँगा तो वो मुझे देंगे, उन्होंने उस बंदे ने ये दुआ नहीं की कि अल्लाह ताला मुझे भी इतना ही रिज़्क दे दे। लेकिन उस बंदे ने ये दुआ की कि ए अल्लाह, मैं तेरे आगे ये दुआ मांगता हूँ कि तूने जितना इसको दिया ना तू वापस ही ले जाए, इसलिए कि ना ये मेरे पास तो नहीं है, इसके पास भी ना रहे। तो आपने ये मेरी बात को बताना है कि ये क्या हो रहा है, ये किधर लोग चल पड़े हैं। और मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जो ये यूट्यूबर को देना चाहता है ना, इनको अपने हाथ से दे दे जो देना है। अगर किसी गरीब को देना है ना आपने, तो अपने रिश्तेदार ढूंढे। हर बंदे के रिश्तेदार पाकिस्तान में बैठे, किसी न किसी शहर में बैठे होंगे, किसी न किसी जगह पे गरीब। और बल्कि कई तो फैमिलियों के अपने रिश्तेदार गरीब होते हैं। तो कहते हैं ना 100 दरवेशा एक खेशा, कि आप 100 बंदे बाहे को देते हो ना, तो अपने रिश्तेदार को अगर एक को देते हो तो अल्लाह पाक उसको बराबर क्योंकि करते हैं। इंसान का बहुत बड़ा ख़ानदान होता है। डबल हक है उसका। एक तो वो इंसानियत का हक है, उसके रिश्तेदारी का हक है। बहन भाई रिश्तेदार कोई भी है उनको दो, अपने रिश्तेदारों से बोलो कि वो हकदारों को ढूंढ कर दें। ये तो ऐसी लड़ाई पड़ गई है, मुझे तो नहीं लगता ये लड़ाई ख़त्म होगी। मुझे तो लगता है ये बंदे मार मरा देंगे, और ये मुझे लगता नहीं है ये किसी किस्म से कोई ये लड़ाई ख़त्म होगी या किसी पास ये किसी तरह की जाएगी। इधर ये भाई भाई हैं, इधर ये चाचे भतीजे हैं, इधर ये एक दूसरे पे जूते उठा रहे हैं, इधर ये अपने को एक दूसरे को लानते डाल रहे हैं। वाह भाई वाह, ये कैसी रिश्तेदारी हैं। एक वीडियो में इनको देखो तो ये कहते हैं जी हम आपस में रिश्तेदार हैं, अगले ही 2-4 माह में आप देखते हो तो वो आपको ऐसे लगते जिस तरह ये दुश्मन ये एक वही दूसरे को मार छोटू वीर देंगे और गफार भाई हैं इकट्ठे। जो ईद वाले दिन छोटी ईद पे उन्होंने 50,000 भेजा था किसी व्यूअर्स ने। हाँ, तो इन्हें दिया था। और दूसरा ये कुर्बानी पे, बल्कि ये जो इन्होंने अपना घर वगैरह दिखाया है, इनकी सिस्टर जो साजिदा है, तो ये छोटू वीर भी उधर ही था, ये सारे थे। मुझे समझ नहीं आई इनकी लड़ाई हुई कैसे है। और इसीलिए ये जो मामला हुआ है, तो इस पे जब शादवीर ने अपना चैनल बनाया था, हर बंदा शादवीर को कह रहा था कि अपने मोबाइल को किसी को हाथ नहीं लगाने देना, देखने वाले क़यामत की निगाह रखते हैं। तो जी बिल्कुल किसी पे ट्रस्ट ना करें। अब मुझे पता है ये बेचारे अनपढ़ लोग हैं, इनको तो पता ही नहीं है कि चैनल कैसे बनाते हैं, चैनल कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं। उन तो बेचारों को मुझे लगता है अपलोड भी नहीं करनी आती होगी। तो जो इनके अपने ख़ास रिश्तेदार है ना, जिस तरह उज़मा का भाई है, वो क्या उसका नाम है, अरसलान, उसका भाई है, पढ़ा लिखा है। वो जो उसकी बहन है आशा, वो पढ़ी लिखी है।
अपने बहन भाइयों पे ट्रस्ट करो, अपने बहन भाइयों को जो किसी चीज़ में लेके आओ। अब मुझे पता है ये कुछ लोग बेचारे थंबनेल भी नहीं बना सकते होंगे, ये दूसरों के महरूम मिन्नत होंगे, तो इसलिए इनके साथ ये हद हो गया ना सॉरी। तो करके लीक तस्वीर करके वो गफ़ार के ऊपर डाल दी गई कि ये गफ़ार ने सारा कुछ किया, ये इसने लिखी है। क्या कर रहे हो? ये किस तरीके से, ये कोई भी बंदा रिज़्क तुम्हारा, मैं नहीं जानती तस्वीर लीक करने से क्या वो हो गया। पहले भी तो वाईटी पे ही है। देखा वो किस तरह है माशाल्लाह। ये हर बंदे की मर्जी है कि वो गले में दुपट्टा डाल के अपनी कोई तस्वीर दिखा रहा है या नहीं। ये इस तरह मतलब कि अगले की मर्जी हो सकता है वो गले में दुपट्टा डालती हो ना सर पे करती हो। आजकल तो गांव के लोग जो हैं वो गलों में दुपट्टा डाल के फिर शहरों को तो छोड़ दें। लेकिन आपको मैं बताती हूँ शहरों के कुछ लोग ऐसे हैं, आप चले जाएं डॉक्टरों को देख लें, आप प्रोफेसरों को देख लें, आप किसी भी इदारे में जाके देख लें जहाँ लड़कियाँ आपको बुरकों में नज़र आएंगी, आपको हिजाबों में नज़र आएंगी, आपको नकाबों में नज़र आएंगी। कुछ जो हैं वो पाकिस्तान से बाहर जो औरतें हैं जो अपने मज़हब से बहुत करीब है, उन्हें ये नहीं कि सिर्फ हमने कमाना है और खाना है और जिस तरीके से आ गया तो करना। ये सारे खुदा ये सोचे ये किस तरह की कमाई इंसान इकट्ठी कर रहा है, एक की टांग खींच के दूसरे की टांग खींच के। तो आपको पता है जब इंसान किसी का 1 रुपए का भी किसी के साथ खयानत करता है या किसी का खाता है या किसी के साथ जलालत करता है तो 10 दुनिया 70 आखिर है। 1 रुपए का आपको 10 दुनिया में भुगतना पड़ेंगे और 70 आखिरत वाले दिन तो होगा क्या हमारे पास। मुझे पता है कुछ लोगों ने कह देना जी आप मौलवी साहबों में कुछ भी नहीं, मैं तो एक ज़र्रा हूँ। मैं तो अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उनके जानशीन अहले बैत, मैं कुर्बान जाऊँ, मेरे वालिदैन उन पे कुर्बान, तो मैं तो एक उनके जो है एक ज़र्रा होता ना, मैं वो भी नहीं हूँ। लेकिन जितना इल्म हो बताएं। मसबबल असबाब को अल्लाह ताला बहुत गुनाह देते हैं। जो किसी के गुनाह का सबब बन रहा है ना, अल्लाह पाक उसको बहुत गुनाह देते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे और करती हूँ कि ये जिस तरह हम लोग एक दूसरे के साथ कर रहे हैं कि वो उस बंदे का छीन के वो खा रहा है, उसका छीन के उसको दे रहे, उसका कर उसको गाली गलौज कर रहा है, उसको गाली तो गलौज क्या कर है। रहा है। इस तरह थोड़ी होता है। ना वक्त से पहले, ना किस्मत से ज़्यादा, मुकद्दर से ज़्यादा तो ना मिला है ना मिलना है, और वक्त से पहले भी बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको इधर एक वाक़या सुनाऊंगी। कोई औरत थी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वो ना बेचारी डांस करती थी। तो किसी वो बहुत अमीर आदमी के घर गई वह डांस करने के लिए। ज़ाहिर रिज़्क़ अल्लाह ताला ने जिस इंसान का जिस तरह लिखा, तो वो बंदा ना प्यारा खूबसूरत नहीं था। तो वो कंजरी आके ना बड़ा उसका मजाक उड़ाती है, तो कहती है हो तो आप बड़े अमीर, तो जब अल्लाह ताला हुस्न बांट रहे थे तो आप किधर थे? तो उसने पता आगे क्या कहा व्यूअर्स, उसने कहा कि मैं अपने रब से जब वो मुकद्दर बांट रहा था ना, मैं अपने रब के पास अपना मुकद्दर लेने गया हुआ था। शक्लों की कोई बात नहीं है, ये रब की बनाई हुई शक्ल है। उल्टे नाम लेना उल्टे, तो वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी ख्यालात इंशाल्लाह ताला बाहर करेंगे, बाद में करेंगे। ये 3 दिन है हुर्मत के, कर लें, उनका जो है थोड़ा सा ख्याल कर लें, अल्लाह ताला इसका कोई हल हो जाए। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बातें अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।